हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए, नहाए खाए के शाम के दिन का आलू पराठा बनाई हूँ। और रात में आलू पराठा ही बनाई थी। और ये खरना के दिन का है ब्लॉग। तो खीर बना करके रख दी हूँ उधर। और आटा गूँथ करके और मैं रोटी बना रही हूँ। तो खीर वाला ब्लॉग तो नहीं शूट हो पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में थी और मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था। तो फिर मेरा बाबू आया तो बोली मैं बाबू से कि बाबू ब्लॉग बना लो कि क्या क्या खरना वाला डालूँगी मैं। तो फिर बाबू आया तो वही खीर देखिए मेरे बगल में बना के रखा हुआ है, बना के रख दी हूँ। और ये रोटी बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और री होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पुराने होंगे तो लाइक कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा मेरा ब्लॉग। तो इसमें मैंने खरना का है। और फिर रात में बर्तन वगैरह धुली हूँ, इसका है। और खरना वाला जो होता है ना, उसके बाद बर्तन होती है तो वही बर्तन धो करके सब चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके मैं रख दी। सब पोछा ओछा लगा करके कि सुबह में केवल उठ करके नहा करके बनाऊंगी जो ठेकुआ बनता है ना प्रसाद, वो कचवनिया। तो वही मेरे हस्बैंड है कुछ कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअली बात है कि मुझे लकड़ी पे बनाने नहीं आता है, लेकिन वही छोटा छोटा लकड़ी मेरी एक है बेटी मेरे जो आते हैं ना सर पढ़ाने के लिए, तो वही अपने गांव से लेके आए थे लकड़ी, पतला पतला लकड़ी। मैं बोली कि सर लेते आइएगा क्योंकि मुझे लकड़ी पे तो बनाने उतनी आती नहीं है अच्छी से। तो छोटी और सूखी हुई रहेगी तो जल्दी पकड़ लेगी। तो वही बना रही थी मैं। मम्मी बीच बीच में आँच लगा दे रही थी। तो और बताइए कैसे हैं आप सब। ये देखिए हम लोग खाना पीना हो गया। मैंने वही खरना का तो मेरी भाभी पैर रंग रही थी। तो वही फिर सिंदूर मैं मम्मी को लगाई और मैं खुद लगा रही हूँ। खरना में खाना निकाल करके सब रख दी हूँ, प्रसाद जो खरना का होता है। तो हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मेरा भाई जो है नहा खा खरना और दोनों शाम का और सुबह का चारों मैंने किया था। तो हम लोग बैठ गए हैं खरना करने के लिए। तो वही खरना का प्रसाद हम लोग कर रहे हैं। देखिए रोटी वो लोटा ऐसे की न कि वो गिरा दी पानी। हड़बड़ हड़बड़ इसका करने का आदत रहता है मेरी मम्मी का। तो और हम लोग सब लोग आचमन दे करके और प्रणाम करके और धूप वगैरह शकील वगैरह सब जला के और खरना करने बैठी हूँ। तो खरना में मेरे यहाँ रोटी और खीर वही बनता है। खीर भी काफ़ी अच्छा बना था। जहाँ जहाँ प्रसाद गया था सब लोग बहुत तारीफ़ किया था। 9 केजी दूध था, उसमें आधा केजी चावल डाली थी। काफ़ी अच्छा खीर बना था, बहुत टेस्टी खोया जैसा खीर बना था। तो वैसे ही वैसे ही बनता है मेरे यहाँ। मेरे ससुराल में उसी तरह का खीर बनता है। तो मैं अपनी सासू माँ से सीखी हूँ खीर बनाना। मेरी जो माँ है ना वो इसी तरह से बनाती हैं। और ठेकुआ भी मैं उन्हीं से सीखी हूँ, वो भी ठेकुआ भी वैसे ही बनाती है। तो ठेकुआ भी आप लोग देखिएगा, मैं खुद ही मैं ये की हूँ सारा, मतलब उसका क्या बोलते हैं, आटा वगैरह सानना सब करना मैं सब मैं ही की हूँ। बस केवल मम्मी अब थोड़ा सा मम्मी बैठ के छान दी है क्योंकि सब एक साथ कैसे होता। तो वही बैठ के छानने वाला, बाकी मैं ठेकुआ बनाना आटा सनना मैं खुद की हूँ। वैसे खीर का भी मैं ही डिपार्टमेंट जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं संभालती हूँ। पिछले बार मामा घर में भी की थी तो मैं ही बनाई थी खीर। और मामा बोले कि मतलब नहीं, हम मुझे ही बनाने के लिए। और यार और मतलब बताती, मुझे अंदाज़ हो गया है कि कितना में कितना पड़ता है, क्या होता है, कितना डलाता है। तो खीर भी काफ़ी अच्छा बना था। तो वही है। और सब बताइए। ब्लॉग तो काफ़ी लेट जा रहा है, क्या करूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है तो इस वजह से। लेकिन वीडियो है तो एडिट करके डाल ही दूँगी, तो एडिट कर करके मैं डाल रही हूँ। और ये साड़ी मेरी कैसी लगी आप लोग बताइएगा। तो
और सब बताइए कैसे हैं, और ब्लॉग में बने रहिएगा। इस ब्लॉग में आपको फिर हम लोग खरना पर से उठेंगे तो सब जगह मैं प्रसाद बांटी, और प्रसाद देने के बाद मैं बर्तन वगैरह मम्मी, जब मैं प्रसाद बांट के आई तो देखी कि मम्मी बर्तन धो रही है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना करके, लेकिन फिर बर्तन मैं ही धुली। मैंने नहीं हटो तुम, मैं बर्तन धो रही जब आ ही गई हूँ तो फिर बर्तन धुली और सब चूल्हा में का राख वगैरह सब साफ़ करके, और फिर उसके बाद मैं सब साफ़ सुथरा करके रख दी। और रखने के बाद फिर मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाई, क्योंकि मेहंदी नहीं लगाई थी। एक हाथ में लगा ली थी, हाँ एक हाथ में लग गया था, एक हाथ में नहीं लगाई, तो फिर मैं सोची कि रात में लगा लूँ। तो देखिए मेरी मम्मी, मैं आई जब देखी कि बर्तन धोने बैठी है तो बर्तन धो रही थी, तो फिर उसके बाद मैं बस यही वीडियो तक, फिर उसके बाद मैं बर्तन धोने लगी, धो करके सब साफ़ वगैरह करके मैं रख दी। तो इसलिए अब इसका भी हाथ वगैरह, मेरी मम्मी का भी हाथ ठीक नहीं, थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो ये सुबह का ब्लॉग है। उठे थे हम लोग 4 ही बजे, मम्मी तो 3 ही बजे। हमने नहीं, अब हम अभी नहीं उठेंगे मन थक गया, क्योंकि सोने में ही काफ़ी लेट हो गया था, तो मन नहीं कर रहा था। तो वही फिर रात में सुबह 4 बजे मम्मी उठी तो नहा धो करके फिर गई, तो फिर मुझे जगाई, तो मैं उठी थी। फिर उठ करके नहा वहा करके आई, तो वही ठेकुआ का आटा वगैरह मैं सानी, गुड़ वगैरह सब एक की, तो आटा सानने के बाद वही बना तो एक भगोना ठेकुआ बन गया है। एक भगोना ठेकुआ बना के मैं अंदर रख दी हूँ। तब तक सुबह हो गया, क्योंकि सुबह रात से ही 4 बजे से ही हम लोग लगे थे। तो एक भगोना ठेकुआ बन गया है, बड़ा सा भगोना। तो उसमें एक भगोना जिसमें खीर बनाई थी, और बाकी अब बन रहा है। अभी एक बार का और है, फिर उसके बाद कचवनियाँ बनाऊंगी। तो करीब 15 केजी का ठेकुआ बनाए थे हम लोग। तो बन गया आराम आराम से। थोड़ा सा टाइम ना, मोमो वाला में ना टाइम लगता है बनाने में ये, लेकिन तो कम कम निकालना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा ठेकुआ भी बहुत अच्छा बना था। सब चीज़, सब सूर्य भगवान का महिमा है, सब चीज़ अच्छे से निपट गया। तो यही सब करने में ना मेरा 12 बज गया था, ठेकुआ वगैरह बनाने में, कचवनिया ठेकुआ बनाने में 12 बज गया था। तो फिर यहाँ से उठी मैं, तो फल वगैरह सब धुली, क्योंकि फल भी तो धोना रहता है, सब वैसे ही रखा हुआ था। तो फिर फल धोने के बाद तब मैं तैयार वार हो करके घाट पे गई हूँ। तो घाट वाला ब्लॉग तो अगले ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। इसमें बस फल वगैरह तक है, और दौरा साजने वाला शायद नहीं वीडियो बना है ना, वो नहीं बना है, वो नहीं है। अगर वो रहता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। तो वीडियो शूट नहीं हुआ है। और यहाँ मम्मी बार बार मेरे से बोल रही है कि इतना मत डालो, मोम से नहीं हो पाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, कम कम निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। मैं ये खाने में अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगेगा। कम ही दो, अच्छा से दो, खाने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो वही ठेकुआ बना रही हूँ मैं। अब कोई चीज़ आसानी से थोड़ी होता है, ऐसे तो रोज़ खाने के लिए बना रहे तो उसमें मेहनत है कि नहीं है। तो ये बस ये बनाने बना था, करीब 8 केजी घी था, और 15 केजी ठेकुआ बना था। गुड़ भी था अच्छा खासा, मतलब गुड़ भी लगा, सब चीज़। ये कचवनिया बना रहे हैं। कचवनिया भी पूरा घी में ही मैं सानी थी एकदम। कचवनिया भी अभी तक है तो ख़राब नहीं हुआ है, सोचिए 4-5 दिन, 5 दिन हो गया, 6 दिन, फिर भी ख़राब नहीं हुआ है कचवनिया, अभी भी टेस्ट वैसे ही है। तो सब कोई भी चीज़ सामान से ही तो अच्छा बनता है। आप जितना मटेरियल डालिएगा उसी के हिसाब से हर चीज़ होगा। तो इसमें भी मम्मी मेरी बोल रही थी कि इतना डाल रही है, इतना डाल रही है। तो हमने क्या करें, हमने चुपचाप बैठो, तुम मुझे करने दो। फिर फल वगैरह सब धोने के लिए मैं आगे धो करके सब रख रही हूँ। और तब उसके बाद यहाँ से उठूँगी तो फिर दौरा साजूँगी। जो दौरा ला जो तो 5 सूप पर का करना था। सब लोग बैठ कर के पर्यटक की तरह देख रहा है। मेरी माँ है, मम्मी है, भतीजी है, वही भौजाई भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे, और भाई भी था। भाई कुछ कुछ बोल रहा था, तो सब लोग था, लेकिन सब चीज़ अच्छे से हो गया। सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये भी अपना बोल रहे थे, मम्मी की तरफ से हमको सब लोग बोल रहा था कि ये किसी को धोने नहीं देगी, इसको मनमान नहीं होता है, ये नहीं होता है।
तो कोई चीज़ अच्छे के लिए होता है कि ऐसे केवल नियम पूरा करने के लिए होता है। फल वगैरह को तो ऐसा रगड़ रगड़ के साफ़ करने पर ठीक रहता है, बच्चे खाते हैं, ये करते हैं, तो वही है। और सब चीज़ अच्छा से निपट गया, सब हो गया। तो अब दिक्कत तो हो, मैंने हमको लगा कैसे होगा, लेकिन एक एक काम इतने आसानी मैंने होते जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। तो ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा था आके, तो नहा धो करके आया तो वही बना रहा था, बोल रहा था मम्मी अभी तक धो रही हो। हमने हाँ बेटा अभी तक। फिर थैंक यू सो मच।